1984 के समय से कबूतर पालते हैं। उस वक्त हमको याद है, हम 8 क्लास में पढ़ते थे। 40 साल हो गया। खून की तरह लाल है तो समझ लीजिए कि ये असली गोविंद होने का चांस इसका बढ़ गया। ये निशान असली गोविंद का बहुत बड़ा है। मैंने बच्चा का बच्चा मतलब उसी ब्रीड, उसी 5 जोड़ा का बच्चा आज भी मेरे पास है। मैंने वो एक का बच्चा हम अलग से सुरक्षित रखें। ये नस्ल रेयर है। तो हाजी साहब हमको वो वाला बोले तुमको ये चाहिए, तुम बोले कि तुम्हारा शौक देख करके हम तुमको ये दे रहे हैं। 10 सेकंड बाद फिर पकड़ लिया, फिर 1.5 मिनट, फिर 1.25 मिनट, फिर 1 मिनट बोला। इस 3.5 मिनट, 4 मिनट, कभी कभी 4 मिनट घड़ी देख करके सुनबे, चैलेंज करके सुना देंगे। और আজকে আমরা সেরকম চলতে গিয়ে আজকে আমরা চলে এসেছি অনেক দূর। আজকে আমরা চলে এসেছি ঝাড়খণ্ড। আজকে আমরা চলে এসেছি পাকুড় এবং দুর্দান্ত কোয়ালিটির একটা পায়রা দেখবো আমরা, যে পায়রা বাড়ির পায়রা। অনেকজনই শখ করে, প্রত্যেক পায়রারই শখ আছে, প্রত্যেক বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম শখ করে। এক দাদার বাড়িতে এসেছি, যার বাড়ি সমস্ত ঠিকানাই পাকুড়। তাই তো দাদার একটু পরিচয় নিই। দাদা, मेरा नाम रियाज अहमद है और मैं पाकुड़ ज़िले का हूँ, झारखंड स्टेट। टाउन पाकुड़, पोस्ट पाकुड़, थाना पाकुड़, सब पाकुड़। সব পাকুড়, এক কথায় সব পাকুড়। যাই হোক, ये हाट पड़ा है, হাটপাড়া। इसको थाना पड़ा भी बोलते हैं। আচ্ছা আচ্ছা। আজকে আমরা এমন এক পায়রার সন্ধানে চলে এসেছি, যে পায়রাকে বলতে গেলে তার গর্জনই তার পরিচয়, যার আওয়াজেই মানুষ তাকে ভালোবাসে। পায়রা হলো আসল ওল্ড জেনারেশনের। আমার দুখানা পায়রা দেখান একটু। ऊपर का लाइन का जितना है वहाँ तक। अच्छा, 5 ठो, 1 2 3 4 5, वो पांचों एकदम मेरा ओल्ड जनरेशन का है। একটু হাতে ধরে না, আপনি হাতে ধরেন না। हाँ, वो लोग डर जाएगा। हम अच्छा। कभी नहीं पकड़ते हैं। लास्ट में हम पकड़ने का कोशिश करेंगे। अभी अगर पकड़ेंगे तो सब डर जाएगा, तो लास्ट में वीडियो में अगर जरूरत होगा तो हम पकड़ेंगे, है ना। সবগুলোই আসল গোবিন্দ, তাই তো? हाँ, टोटल प्योर गोविंद है, असली गोविंद। সবগুলো আসল গোবিন্দ। हाँ, एक ही एकदम मैंने असली गोविंद टोटल। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ऊपर का जो घर है इसमें सब मेरा सबसे पुराना नस्ल का मेन ब्रीडर, मास्टर ब्रीड सब इसी में, मदर ब्रीड जिसको बोल सकते हैं। আচ্ছা। हाँ, उसके बाद उसका बच्चा लोग है, ये सब यहाँ नीचे में। इसमें से एक जोड़ा यहाँ पर है, ये भी पुराना है, अभी नीचे आ गया है, वो पुराना है। বলে দিই, পুরনো ব্রিড বলতে আপনারা মনে করবেন 5 বছর 20 বছর, সেটাও না, হয়তো বা আপনারা 25 বছর না, 30 বছর আগে 1984। এবং 1984 অনেকেরই মনে আছে। সেই সালটা আমি একটা প্রশ্ন করে দিই আপনাদেরকে, যেহেতু আমি সেই সময়কার পায়রার জেনারেশন এখনও বর্তমান আছে। দাদা যখন 8 ক্লাসে পড়ে, আমরা দাদার মুখে শুনবো আমাদেরকে যে গল্পটা বলেছে। একটা কোশ্চেন থাকবে, 1984 সাল যে একটা ভয়ানক দুর্ঘটনার জন্য বিখ্যাত আছে, সেই দুর্ঘটনাটা কি? আপনারা উত্তর দিবেন। কোথা থেকে উত্তর দিচ্ছেন? আমি অনেকের উত্তর পাই, নদিয়া ইনজামুল ভাইয়ের কাছ থেকে উত্তর পাই, আর কেশব ভাই বহরমপুর থেকে পেতাম আমরা। এর পরবর্তী উত্তর আপনাদের কাছ থেকে আমি আশা করব। সে আসল গোবিন্দের অনেক বৈশিষ্ট্য আমরা জানবো, কিন্তু তার আগে বলি, আপনি কবে থেকে পায়রা পুষছেন? हम 1984 के समय से कबूतर पालते हैं। उस वक्त हमको याद है, हम 8 क्लास में पढ़ते थे। 1986 में हम मैट्रिक दिए हैं, तो मैट्रिक से 2 साल पहले से हम कबूतर पालते हैं। उस वक्त मेरा उम्र 14 साल करीब था। मादी है वो, मादा बोल रहा है, देखिए बहुत पुराना है वो। এই যে এখন দুর্দান্ত আমরা আওয়াজটা শুনতেই পাচ্ছি, আমরা দর্শকদের আওয়াজটা শোনাবো। 1984 সালে আপনি যে পায়রাগুলো এনেছিলেন, हाँ কেমন ডাকতো, বা তখনকার যে ব্লাড লাইনটা এখনো আছে তো? जी जी, उसी समय का मेरे पास करीब 5 जोड़ा बढ़िया हम उस समय रखते थे। उसी 5 जोड़ा का बच्चा आज भी मेरे पास है। मैंने बच्चा का बच्चा मतलब उसी ब्रीड का जो 5 जोड़ा लाए, A B C D E, तो A का बच्चा हम अलग से सुरक्षित रखे हैं, B का बच्चा अलग से सुरक्षित रखे हैं, C का नस्ल अलग से सुरक्षित रखे हैं, D का नस्ल अलग से सुरक्षित रखे हैं, सबका, 5 का। वो 5 जोड़ा मेरा बहुत बढ़िया कबूतर था, वो लोग आज नहीं है, तो उसका जनरेशन का अलग अलग 84 85 86 में जो था इसका पूर्वज, उसी का असल 5 जोड़ा अलग अलग उसी नस्ल का हम रखे हैं। समझ गए? মানে আপনি অনেকটা পায়রা একটা মানে ছকে পুষেন, তাই তো? बहुत ছকে বলতে মানে একদম সাজিয়ে রাখেন। हाँ, उसका बच्चा उसके साथ हम जल्दी नहीं मिलाते हैं।
उसका बच्चा जब हमको रखना होता है ब्रीड के लिए, हमको अपने लॉफ्ट के लिए हमको रखना होता है कि हम रखेंगे इस बच्चा को, तो उस नस्ल का बढ़िया बच्चा एक जोड़ा हम अलग कर लेते हैं, उसको हम रख दिए अपने लिए, भविष्य के लिए। अभी फिर कुछ बच्चा हम अलग करके रख रहे हैं उसी नस्ल का बच्चा, जैसे वो जो बैठा है उसका बच्चा हम अलग करके नीचे रख दिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, याद रखने के लिए कि इसका बाप दादा परदादा कैसा बोलता था, उसको हम रख लिए। उसका उसके साथ नहीं लगाते हैं, उस नस्ल का हम रख लिए अपना, ऐसे करके हम रखे हुए हैं उसको जिंदा। वो नहीं है, उसका पूर्वज नहीं है आज, लेकिन उसका नस्ल आज है। मान लीजिए कि जैसे चचेरा भाई रहता है, जैसे मान लीजिए कि कोई अलग अलग है, लेकिन उसके खानदान में उसका बच्चा अलग है, इसका बच्चा अलग है, इस टाइप से। আচ্ছা আচ্ছা, है ना, तो उस नस्ल को हम रखे हुए हैं। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর এবং বেশ খরচের সঙ্গে লবটা তৈরি করেছেন দাদা। আমরা একটু আমরা শুনবো, আমরা একটু দাদা মাইকটা একটু এখানে রেখে আছেন, যেখানে বলি করছে একটা জায়গায়, কারণ এই ডাকছে, এর জন্য যে হাতে ধরে একটা আমরা মাইক রেখে দিলাম, সেটা আপনি অভ্যাস করানি, ওরা নিজে নিজে সবসময় गर्जन कर पकड़ते नहीं है, क्या कि पकड़ने से कबूतर बार बार अगर पकड़ेंगे तो कबूतर अच्छा नहीं होगा, कबूतर कमजोर हो जाएगा। नेचुरली वो लोग को हम आज़ाद छोड़ दिए। एक तो हम उसके ऊपर अत्याचार किए हैं कि इसको हम बंद करके रखे हैं, क्या कि बंद करके रखने का वजह है कि ये चोरी हो जाएगा, अगल बगल में कोई शिकारी इसको मार लेगा, पकड़ लेगा, या शिकारी पक्षी इसको, बाज वगैरह इसको मार देगा, या फिर ये दूसरे नस्ल के साथ क्रॉस हो जाएगा तो फिर इसका जनरेशन खराब हो जाएगा। इसके वजह से इसको सुरक्षित रखने के लिए हम इसको थोड़ा बंद करके रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम खोलते हैं। जब हम खुद मौजूद रहते हैं तो कुछ देर के लिए खोल दिए, 1-2 घंटा, फिर हम अपना निगरानी में उसको अंदर कर लिए, दाना वगैरह दे करके बुला लिए, अंदर करके बंद कर देते हैं। दरवाजा है बाहर में, हम रखे हैं नेट में, है ना, वो हम नेट में बंद करके रखे, उसको हम छोड़ देते हैं, बुला देते हैं। लेकिन अगर हम इसको बार बार पकड़ेंगे तो वो खराब हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। প্রত্যেক পায়রাবাজের একটা ইন্টেন্সি থাকে, কি করে আমি পুরনো ব্রিড পাবো, পুরনো নাসাল পাবো, যেটা আপনার কাছে 1984 সালের যে ব্রিড আছে, যে রক্তের জেনারেশন আছে, একটা আমি মনে করি বিরাট বিরাট ব্যাপার একটা পায়রাবাজির কাছে। এটা প্রত্যেক পায়রাবাজি খোঁজে, এবং আপনি যে টিকিয়ে রেখেছেন বা কোন লিখেছেন কি করে একটু বলেন আর কি। देखिए, ये बात 1984 के समय का है। हम 8th क्लास में पढ़ते थे। उस वक्त हमको कबूतर पालने का शौक हो गया, मेरे दोस्त लोग रखते थे कबूतर, तो हमको भी शौक हुआ। तो पहला कबूतर जो हमको खरीद के मेरा एक दोस्त था, वो हमको जो दिलवाया था, वो असली गोविंद ही था। संयोग से, ये हम इच्छा करके नहीं लिए थे और हमको बोला भी नहीं था। कबूतर हमको दिया, असली गोविंद दे दिया, तो जब वो बोलता था तो उसका बोलने का जो तरीका था दूसरे कबूतर से अलग लगता था हमको। तो हम सोचे ये चीज क्या है, तो हम पता चला कि ये असली गोविंद है। तो उसी समय हमको शौक हो गया कि नहीं, हम दूसरा नस्ल नहीं रखेंगे। गिरिबाज रहता था, हम भी 1-2 जोड़ा रखे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब हट गया और हम असली गोविंद पर ही टिक गए। तो असली गोविंद उस वक्त भी, ये बात 1984, 85, 86 का है, उस वक्त भी असली गोविंद मिलता नहीं था, बहुत रेयर। मैंने खोजने से, मैंने 2 महीना 3 महीना खोजे तो कहीं हमको 1 जोड़ा मिल गया। तो उस समय हमको ये बात एहसास हो गया कि ये नस्ल रेयर है
और ये नस्ल अब विलुप्त हो रहा है। पुराना आदमी लोग, जो पुराना शौकीन था, वो लोग हम लोग को बताता था कि वो लोग जब जवान था तो वो लोग बोलता है कि बहुत अच्छा रखता था असली गोविंद। अब वो ऐसा नहीं है। वो बात 1986, 85, 86 का है जो हम बता रहे हैं। उस समय का जो बूढ़ा शौकीन लोग जो था, हटिया में आता था, काकुड़ हटिया में वो लोग आता था हटिया के दिन, तो हम लोग जाते थे, उन लोग से बात होता था। तो वो लोग हम लोग को बताता था कि हम लोग जब अपना जवानी में थे तब बहुत बढ़िया नस्ल का कबूतर था, अब नहीं मिलता है। ये बात हमको दिमाग में बैठ गया कि ये चीज अब नहीं मिलता है। तो अब हम खोज में लग गए कि हमको कहीं ना कहीं से हमको रखना है। फिर हम खोजते गए, गांव कम से कम 30-40 किलोमीटर का रेडियस में हम गांव में घूमे हैं। उस वक्त कहीं पता चल गया कि इसके पास है, इस बूढ़ा के पास है, इस आदमी के पास है, तो हम उस समय ब्रीड जमा किए। 5 जोड़ा उस समय में हम खरीद के लाए थे अलग अलग जगह से, जिसमें से एक लाए थे जो बहुत सुंदर था। वो था, गांव का नाम मालूम नहीं है, लेकिन चतरा रेलवे स्टेशन में के बगल में हटिया लगता है, उस हटिया में हम गए थे। पश्चिम बंगाल चतरा हटिया, नलहट्टी के बगल में। वहां से हमको एक बूढ़ा हटिया में मिला, तो बताया आदमी लोग कि ये हाजी साहब है। हमको डर लगा कि वो कहे कि मेरे साथ मेरा गांव जाना होगा, तो हमको थोड़ा डर भी लगा कि कहाँ ले जाएगा। फिर बताया कि नहीं, हाजी साहब है, सम्मानित आदमी है, ये हमको सही जगह ले जाएंगे। फिर उन हाजी साहब के साथ हम गए उनके गांव। फिर वो हमको पसंद आया, वहाँ बहुत बढ़िया बोल रहा था। जो हम हाजी साहब को बोले कि हमको ये चाहिए, तो हाजी साहब हमको वो वाला बोले तुमको ये चाहिए, तुम बोले कि तुम्हारा शौक देख करके हम तुमको ये दे रहे हैं। तो वो हमको वहां से 2 जोड़ा दिए। एक जोड़ा लंबा टानता था, वो दोनों जोड़ा एक ही बूढ़ा का बच्चा था, एक ही कपल का बच्चा था, अलग अलग बच्चा। लेकिन एक जोड़ा का जो था, उसका जो नर था, वो बहुत लंबा टानता था। यानी कि एक बार बोला बिना सांस छोड़े, एक ही सांस में 3.5 मिनट 3 मिनट बोलता था। और एक जोड़ा था जो 1 मिनट बोलता था, एक ही कपल का बच्चा। लेकिन दूसरा वाला जो था वो 1 मिनट बोलता था, लेकिन 1 मिनट बोला, उसके मैंने 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद फिर 1 मिनट बोला, फिर 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद फिर 1 मिनट बोला। ऐसे करके वो बोलता था। तो वो मतलब जब बोलता था तो लगता था कि हाँ, मतलब समा बांध दिया। ये जो लंबा बोलता था, ये लंबा बोला तो 3 मिनट 3.5 मिनट बोल दिया, उसका चुप हो गया। तो फिर वो 10 मिनट 5 मिनट के बाद फिर वो बोलेगा, 5 मिनट रेस्ट लेगा, तब फिर वो बोलेगा वैसा लंबा। और अगर बोलेगा तो छोटा बोलेगा, फिर 1 मिनट बोल देगा। लेकिन अगर रेस्ट लेकर के बोलेगा तो फिर 3 मिनट बोलेगा। हाँ, एक सांस में बिना दम छोड़े। और वो जो बोलता था वो 1 मिनट के बाद, 1.25 मिनट के बाद दम छोड़ दिया, फिर तुरंत 10 सेकंड का फिर पकड़ लिया, फिर 1.5 मिनट, फिर 1.25 मिनट, फिर 1 मिनट बोला। इस तरह से नस्ल एक ही नस्ल का, एक ही माँ बाप का बच्चा, लेकिन अंदाज अलग अलग, और दोनों प्योर। तो इस तरह से वो, हाँ एकदम ओरिजिनल। अच्छा। इसमें होता है, इसमें यही होता है, जो लंबा सांस लेगा, लंबा समय तक सांस को रोकेगा, मैंने एक सांस में बोलेगा, वो थोड़ा देर के बाद बोलेगा। कम से कम उसको 2 डाक, जिसको बंगला में बोलते हैं, जो 2 बोली के अंदर जो अंतराल है, जो टाइम पीरियड है, बैक लंबा बोलता है जो एक सांस में, वो कम से कम 5 मिनट का रेस्ट लेगा। और जो शॉर्ट बोलता है, 1 मिनट बोलता है, वो तुरंत बोलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा बोलेगा। ये है। इसी में एक बोली के बारे में एक मिसकंसेप्शन, एक गलतफहमी है कि 4 मिनट 5 मिनट नहीं बोलता। कई लोगों से हम सुने हैं कहीं पर, लेकिन हम जो खुद हम पाले हैं, 3.5 मिनट 4 मिनट, कभी कभी 4 मिनट घड़ी देख करके, वो शौक ही था हम लोग का। घड़ी देखते थे, मोबाइल नहीं था उस वक्त, घड़ी लगा करके घड़ी में देखते थे कि कितना मिनट बोल रहा है। जब तक हम लोग चेक नहीं करते थे, शांति नहीं मिलता था कि कितना बोला। जानते हैं कि ये कबूतर 3 मिनट बोल रहा है, लेकिन जब बोलता था तो घड़ी लेकर बैठ जाते थे। ये भी दौर था, है ना, घड़ी लेकर देख रहे हैं कि कितना मिनट बोला, आज कितना बोला, अभी कितना बोला, ये शौक था। तो हम अपना आंख से हम लोग 3.5 मिनट तक मेरा कबूतर को हम बोलते हुए देखें, और कभी कभी वही कबूतर 4 मिनट भी बोला है। हाँ, चाहे लेकिन ज्यादातर 3.5 मिनट बोलता था। वो सब मेरा जो था 3 मिनट 3.5 मिनट
बोलने वाला कबूतर मेरा 4-5 जोड़ा था, 5 जोड़ा था। আচ্ছা আচ্ছা যাক আমরা ब्रीड है। একটা দুর্দান্ত একটা গল্প শুনলাম কি করে 1984 সালে পায়রা বর্তমানে এসছে কি করে কিনেছে দাদা। কিন্তু আমার কাছে আরেকটা প্রশ্ন থাকবে, এখন যে বর্তমানে পায়রাগুলো আছে সেই ব্লাড লাইনের যে আছে অবশ্যই আপনি যেটা বললেন हाँ उसी का। আর 2 নম্বর কোশ্চেন থাকবে, এখন যে পায়রাগুলো আছে সবগুলো তো আসল গোবিন্দ আছে, এটাও ঠিক, এটা তো আপনি বললেন। যাই হোক, এবং আপনি মানে এখন যে আছে এগুলো কি 3.5 মিনিট বলে? हाँ ये देखिए, ये बच्चा जो देख रहे हैं एक जोड़ा बैठा हुआ है, हाँ। ये जो एक जोड़ा बैठा हुआ है यहाँ, उसमें जो इधर वाला बच्चा है वो 3 मिनट बोल रहा है। ये अभी नया उड़ना सीखा है, ये वाला जिसका सफेद है, हल्का सफेद है यहाँ गला में, वो वाला 3 मिनट बोल रहा है ना। কেউ যদি মনে করে আপনার ডাক শুনবে, चैलेंज करके सुना देंगे, और नहीं होगा तो उसका वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। अपना हिसाब से ये लोग बोलते हैं। এতটা কেউ যদি এতটাই দাদার আত্মবিশ্বাস যে 3 মিনিট বলে এখনো, बिना सांस छोड़े, मैंने एक ही सांस में कंटिन्यूअसली 3 मिनट बोलेगा वो। और भी कई बार बच्चा होता है, लेकिन लेके चला जाता है आदमी। देखिए उतना तो हम बड़ा नहीं करेंगे, जिसको हमको मन होता है कि हम इसको रखेंगे तब हम उसको रख लेते हैं, है ना। नहीं तो बच्चा हुआ बोल रहा है तब तक लेके चला गया। अब वो लोग से सुनते हैं कि नहीं 3 मिनट बोल रहा है, लेकिन मेरे पास कभी कभी जो चेक करते हैं वो 2.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट हो जाता है। आराम से बोलता है आज भी। আচ্ছা যাই হোক, আমার আরেকটা প্রশ্ন থাকবে দাদার কাছে, এই যে আসল গোবিন্দ আপনি তো বলতে গেলে 30 বছরের ওপর থেকে পুষছেন, আপনি এক कितना দেখায় साल हुआ, हम तो जोड़े नहीं, जोड़े लेना होगा। আপনি 2000 से 25 साल इधर हो गया, और उधर 40 साल हो गया। 40 সাল হয়ে যায়। হ্যাঁ? হ্যাঁ, তো যাই হোক আপনি 40 साल हो गया। 40 वही तो समझेंगे, वही तो 14-15 साल का उम्र से हम पाल रहे हैं, और आज 1970 का मेरा जन्म है, और क्या आज अभी 2025। এই যে আপনি এতদিন তো পায়রা পুষছেন, আপনি তো এক দেখাই বলে দিতে পারবেন কোনটা আসল গোবিন্দ নকল গোবিন্দ। এক নম্বর কোশ্চেন। 2 নম্বর কোশ্চেন থাকবে, আসল গোবিন্দ চেনার আমাদের কি কি উপায়? देखिए असली गोविंद, मान लीजिए कि आप कहीं गए हैं हटिया में, कोई हाट में गए हैं या कहीं हैं, आपको असली गोविंद पहचानना है कि असली गोविंद हमको लेना है, तो इसका सबसे पक्का जो तरीका है वो है उसका बोली। लेकिन हटिया में बढ़िया से बढ़िया कबूतर नहीं बोलेगा, ताकि उसका जिस वातावरण में वो रहता है, एक नया वातावरण में आया तो नए जगह में आएगा तो वो कैसे बोलेगा, वो नहीं बोलेगा लगातार, वो चौकन्ना रहेगा, वो चौंक जाएगा किसी आवाज को, कोई भी एक्स्ट्रा भी एक ऐसा साउंड जो उसके लिए असामान्य है, नया है, तो वो चौंक जाएगा, वो चुप हो जाएगा। तो आप उसका क्वालिटी चेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब भी आपको लेना होगा आप कबूतर को उसके घर में, जिस किसी का भी घर हो, उसके घर में शांत वातावरण में उसको बोलने दीजिए। तुरंत डिसीजन मत लीजिए, कम बोला तो बेकार है, नहीं, शांति से उसको देखिए। जो बेचारा जो पालता है ना, अगर वो बोल रहा है कि ये लंबा बोलता है तो उस पर कुछ विश्वास रखिए। हर कोई एक जैसा नहीं होता है, लेकिन अपने आंख से उसको टेस्ट कीजिए, कान से टेस्ट कीजिए, देखिए, चुपचाप उसको समय दीजिए, आधा घंटा देखिए, वो बोलेगा, जरूर बोलेगा। ये तो एक है कि आप आंख से देखिए। लेकिन अगर आपको कुछ लक्षण ऐसा है जो अभी तक अपने अनुभव से सीखे हैं, उसमें ये है, असली गोविंद को जब आप ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले उसके पैर पर नजर डालिए। उसके पैर पर देखिए, वो ब्लड की तरह रेड होगा, लाल खून की तरह, या फिर ब्लैकिश होगा, थोड़ा जमा हुआ खून की तरह लाल। डेंसिटी ज्यादा माने, हाँ, जो सूखा खून होता है थोड़ा काला हो जाता है, अच्छा अच्छा, ब्लड थोड़ा काला टाइप का लगने लगता है। किसी का खून निकालते हैं सिरिंज में तो वो कैसा काला गाढ़ा तरह का लगता है, उस टाइप का पैर होगा, या फिर ब्लैक टाइप में होगा। असली गोविंद का पहले पैर पर नजर डालिए कि वो क्या है, तो पैर देखिएगा। दूसरे कोई का पैर हल्का गुलाबी होगा, असली गोविंद की तरह दिखने वाला दूसरा कबूतर जो दिखने में लगेगा कि असली गोविंद है, उसका पैर देखिएगा तो सबसे पहले उसका पैर पिंक होगा, रेड लाल नहीं होगा, खून की तरह लाल नहीं होगा, पिंक होगा। वो उसका पहचान हो गया कि यहाँ ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर खून की तरह लाल है तो समझ लीजिए कि ये असली गोविंद होने का चांस इसका बढ़ गया। अगर वो बोल नहीं रहा है, बिना बोल सुने अगर आपको उस पर एक अनुमान लगाना है, वो हम आपको बता रहे हैं।
दूसरा उसका जब भी आप देखिएगा, असली गोविंद का जो पहचान होता है, इधर देखिए कबूतर देखिए, यहाँ चोंच के नीचे गले में सफेद निशान, ये निशान असली गोविंद का बहुत बड़ा पहचान होता है। असली गोविंद का बहुत ज्यादा, जो असली गोविंद है, असली गोविंद का कई पहचान है, उसमें से एक पहचान ये भी है। जरूरी नहीं कि ये होना जरूरी है, लेकिन अगर किसी का है तो आप समझिए कि ये असली गोविंद का होने का चांस इसका बढ़ गया। असली गोविंद का यहाँ गला के नीचे सफेद होगा, या चेहरा में, यहाँ आंख के बगल में या इस सब में सफेद दाग कुछ होगा। प्योर लाल नहीं होगा, लाल होगा, सफेद होगा, लेकिन हल्का उसका सफेदपन देखिए। इसको भी देखिए, कहीं ना कहीं गला के नीचे देखिए एक दो रोमा देखिए सफेद है ना, उसका देखिए। आप जिसको भी देखिएगा उसमें मैक्सिमम में देखिएगा कुछ सफेद दाग रहेगा। और अगर दाग नहीं है तो ऐसा नहीं कि प्योर नहीं है, दाग नहीं है तो और भी अच्छा है, लेकिन दाग अगर मिल गया तो आप जान लीजिए कि ये हम देख के अंदाज जो होता है उसके लिए हम बता रहे हैं। ये जैसे चितकबरा टाइप में है, समझ गए ना। इसको आजकल लोग बहुत आदमी टाइगर बोलता है, सब टाइगर माइगर कुछ नहीं, लायन टाइगर कुछ नहीं, कबूतर है। लेकिन जैसे ये है, ये भी असली गोविंद का एक पहचान है, ये असली गोविंद होता है। वो पैर का जो घुटना होता है उन लोगों का, घुटना के ऊपर थोड़ा सफेद दाग होगा, सफेद दाग, हाँ हल्का सा सफेद दाग आएगा घुटना के पास, समझे ना। पैर का जो घुटना होता है लास्ट में जहां रोआ खत्म होता है, 2-4 रोआ सफेद हो सकता है, ये भी है। ये सब छोटा छोटा लक्षण है जो हम लोग देखते हैं। इधर देखिए जो बैठा हुआ है, इधर देखिए लाल है, लेकिन देखिए अंदर में जो अंडा में बैठी हुई है उसको देखिए, उसका भी देखिए चोंच के नीचे सफेद है ना, चोंच के नीचे सफेद। देखिए वहां जो बैठा हुआ है उसका भी देखिए, उसका भी देखिए चोंच के नीचे सफेद है। तो ये एक लक्षण होता है, समझे ना। बाद बाकी तो बोलने का तरीका है, और देख के ही आपका उसका बॉडी जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह देख के आपको फील होने लगेगा कि हाँ जो पालता है असली गोविंद वो अंदाज लगा लेगा कि हाँ ये असली गोविंद। যাই হোক, পার্ট 1 ভিডিওটি আমাদের শেষ হলো। আশা করি আপনাদের পার্ট 1 ভিডিওটি খুব সুন্দর লেগেছে এবং পার্ট 2 ভিডিওটা আরো অত্যন্ত সুন্দর হতে চলেছে, এবং ভিডিওতে আমরা দেখব কি করে আসল গোবিন্দরকে আপনাকে চিনতে পারবেন। যা অপেক্ষা করেন পার্ট 2।